गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं नितिन सर आपका अपना टीचर आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं आपके स्क्रीन पर हैं सारे क्वेश्चन। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को, और आप लोग भी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। इस पेपर में 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए ध्यान से देखें। अ सॉलिड सिलेंडर शेप ऑफ बोथ सॉलिड सिलेंडर शेप ऑफ बोथ, भाई ब्राइटनेस बढ़ा दिया जाए आप लोग को दिख पाए चीजें। चलो बात आती है यहाँ पर इंड इंड हेमीस्फेयर। कहने का मतलब आपके पास एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। सिलेंडर बना दिए हम लोग, ये आपका सिलेंडर है और सिलेंडर में आपके हेमीस्फेयर राइट है इंड पे। तो ये यहाँ पर एक इंड पे हेमीस्फेयर है और यहाँ पर एक एंड पे हेमिस्फीयर है। ठीक, इन्होंने कहा, इन्होंने बताया टोटल हाइट ऑफ सॉलिड। ये टोटल आपका सॉलिड है, सॉलिड बन के आया, तो सॉलिड बन के आया तो ये है हमारी हाइट, टोटल हाइट ऑफ सॉलिड। चलिए आइए देखते हैं ध्यान से। टोटल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन टोटल टोटल हाइट ऑफ सॉलिड सॉलिड इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। चलिए बहुत ही शानदार होने वाला है क्वेश्चन। अब आते हैं, फिर आगे आते हैं। इन्होंने बोला है कि रेडियस जो है वो सिलेंडर की 3.7 है। रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हमारे पास क्या 3.5 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो अगर रेडियस रेडियस आपकी 3.5 सेंटीमीटर है और ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेडियस है। तो अगर रेडियस है तो यहाँ पर ये 3.5 टोटल हमारे पास 19 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया कि हाइट जो होगी सिलेंडर की वो हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 12 19 माइनस 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखें, फाइंड द वॉल्यूम बताना है आपको, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम बताने के लिए सिलेंडर के लिए रेडियस पता होनी चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए। और यहाँ हेमी स्फेयर के जो वॉल्यूम होता है क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, चलिए आइए देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से देखें, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये बचेगा आपके पास एच प्लस 4/3 और यहाँ पे आर बच रहा है। ध्यान से देखें, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 और एच की वैल्यू है 12 प्लस 4/3 आर की वैल्यू है 3.5। चलिए ध्यान से देखें, 7 5 जा 35 पॉइंट लगा दिए, यहाँ पे पॉइंट हटाए और 0 बढ़ा लिए। ये 5 7 जा 35 हो गया और 5 2 जा 10 और 2 से 2 11 हो जाएगा। 11 इंटू 0.5 इंटू 7 इंटू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 एलसीएम लेंगे, 12 36 हो जाएगा, प्लस 4 पंचे 20 और 4 12 12 2 14 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा अपॉन 3। ध्यान से देखें, ये हो जाएगा 11 इंटू 0.5 इंटू 7 इंटू, आपके ध्यान ध्यान से देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, कैरी आया 1 और 2 और 4 3 जा 12 और 2 14। तो डेसिमल लगा दिया एक डिजिट बाद, 14 और 36 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, टोटल 50 हो जाएगा इंटू 50 अपॉन 3। ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग। चलिए हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं
तो ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आइए भाई, मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, 11 इंटू 0.5 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, फिर इंटू लगाते हैं 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इज इक्वल टू आपका इतना आ गया, और 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 50, 50 से मल्टीप्लाई किए, आ गया आपका इतना आंसर, और 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई थ्री इक्वल में आ गया आपका आंसर जो आ गया 6, आंसर जो आ गया आपका वो आ गया 6,416.66 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। चलिए आइए देखते हैं, अब हमें बताना है सरफेस एरिया, सॉलिड का सरफेस एरिया। तो सॉलिड का सरफेस एरिया बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πr/h और इसका 2πr², तो टोटल इसका हो जाएगा 2πr², 4πr², तो ये हो जाएगा आपका कि हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया टीएस से ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 2πr/h प्लस 2πr/h प्लस 4πr², ठीक, 4πr²। ध्यान से देखेंगे, 2πr कॉमन ले लेंगे, h प्लस r बच रहा है, और यहाँ पे 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू है आपकी 3.5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है h की वैल्यू 12 और प्लस 3.5, ठीक, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 0 पॉइंट हो जाएगा 0.5 और डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे तो ये 5 टू जा 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 और इंटू इंटू आपका बचेगा 12 और 3 हो जाएगा 15.5। ध्यान से देखें, 10 यहाँ से लाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 11 टाइम जाएगा और ये 5 टाइम जाएगा, और 5 से कैंसिल कर देंगे, 3 और 1 हो जाएगा, तो 11 इंटू 31 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा 11, कैरी आएगा 1, 11 3 जा 33, 33 ऑन 34, ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए आइए, चलिए देखिए, आइए हम लोग यहाँ डेसिमल, पीछे वाले क्वेश्चन में एक बार आ जाते हैं। एक बार पीछे वाले क्वेश्चन में ये देखिए, इसको डेसिमल यहाँ पे लगेगा, ये डेसिमल यहाँ पे मत लगाइए, डेसिमल आपका यहाँ पर लगेगा, यहाँ पे डेसिमल नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए आइए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लैंट हाइट गिवन है किसकी, कोन की। चलिए आइए कोन ड्रा कर लेते हैं, बढ़िया, ये कोन है आपका, बोला है कोन की जो स्लैंट हाइट है, कोन की जो स्लैंट हाइट है वो 13 है, एल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया है, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कर लीजिए। चलिए आइए, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, पाई आर एल प्लस आर, ठीक, इज इक्वल टू 90, यहाँ से हम बात कर लेते हैं पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, आर इंटू एल की वैल्यू 13 प्लस आर इज इक्वल टू 90, मल्टीप्लाई कराते हैं 13r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 90, आर स्क्वायर प्लस 13r, और ये आ जाएगा इधर 90 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो हम इन लोग को करना क्या है, मल्टीप्लाई कराओ कि 90 है, सब्ट्रैक्ट कराओ तो 13, 18 से मल्टीप्लाई, 18 को मल्टीप्लाई करो 6 से, ठीक, तो 18 6 90, और 18r माइनस 6r, सॉरी 5, 18 और 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 18 पंचे 90, और 18 में 5 गया 13r, माइनस 90 इज इक्वल टू 0, यहाँ से r कॉमन ले लेंगे, r प्लस 18 बच रहा है, माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, r प्लस 18 बच रहा है, इज इक्वल टू 0, दोनों में से r प्लस 18 कॉमन ले लेते हैं, और बचा r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रेडियस पॉजिटिव वाले को 0 के बराबर करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, जो कि निगेटिव हम लोग नहीं लेते हैं, r माइनस 5 बराबर 0, r इज इक्वल टू 5, जो रेडियस आ गई वो 5 सेंटीमीटर आ गई। और हमें पूछा क्या है, डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर होता है रेडियस का 2 गुना,
2 टाइम्स होता है 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा सम ऑफ 51 टर्म्स, सम ऑफ 51 टर्म्स एपी बताना है, एपी में, और कह रहा है सेकेंड टर्म गिवन है और थर्ड टर्म गिवन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। लेट करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो हमारे पास सेकेंड टर्म दिया है, तो ए टू इज इक्वल टू कितना गिवन है 14। तो ए टू होता क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू 14, और ए की वैल्यू नहीं पता है ना ही डी की वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट आ जाते हैं, थर्ड दिया है ए थ्री दिया है, गिवन है 18। ध्यान से देखो भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 18, इक्वेशन सेकेंड। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए आइए, तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस डी इज इक्वल टू 14 और ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 18। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल। तो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखिए भाई, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, इसको हटा देते हैं भाई। चलिए आइए, हम लोग करते हैं, इसको कैंसिल कर दिए, ये हो जाएगा 2d में 1d जाएगा, माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, डिफरेंस जो आ गया 4 आ गया। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट रखेंगे तो ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी, 4 इज इक्वल टू 14। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। ये ए की वैल्यू आ गई। ठीक, जब ए की वैल्यू आ गई, ए और डी की वैल्यू आ चुकी है, हम लोग को करना क्या है, हमें निकालना है 51 टर्म का सम निकालना है। तो आइए आइए ध्यान से देखिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ये फार्मूला होता है। एस 51 का निकालना, तो एस 51 और 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 4 आ गई है। चलिए आइए, डी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 51/2, ये हो जाएगा 2 10 जा 20 प्लस 50 में 1 गया, 50 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 51/2, और ये हो जाएगा 20 प्लस 5 4 जा 20, 200 हो जाएगा 251/2, 51/2 220, कैंसिल करेंगे, ये 110 आ जाएगा। 51 इंटू 110 मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, एक जीरो लगा दो, 11 1 जा 11, कैरी आया 1, 11 5 जा 55, 1 56, ये आपका सम आ गया। ये सब 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इनको प्रैक्टिस जरूर करते रहें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर माइनस कर लीजिए, ये मिसप्रिंट है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस होगा। चलिए आइए एलएचएस लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ध्यान से देखिए, आप लोगों का बहुत ही कम समय हम बर्बाद कर रहे हैं, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन लगवा रहे हैं, बातचीत नहीं करते हम लोग एक्स्ट्रा। चलिए आइए, मेहनत करते रहो, समय बहुत कम है। चलिए आइए भाई, तो ये हो जाएगा, साइन से डिवाइड कर दो सबको, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए और प्लस साइन ए। ठीक, नीचे सबको डिवाइड कर दो, कॉस ए, साइन से सबको डिवाइड कर दो, साइन ए और प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1/साइन ए। ठीक, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एग्जाम में चाहे जिस बोर्ड का हो, यूपी हो, सीबीएसई, आईसीएसई, सब में पूछा जाता है क्वेश्चन। चलो आ जाइए, ये हो जाएगा कॉट ए, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा कॉसेक ए। आ जाइए भाई, ये हो जाएगा कॉट ए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कॉसेक ए। अब ध्यान से देखिए, हम इसको कॉट ए प्लस कॉसेक ओ को एक साथ लिख लेंगे और -1। आइए, कॉट ए
माइनस कॉसेक ए को एक साथ लिख लेंगे प्लस 1। चलिए ध्यान से, आप लोगों ने देखा है यहाँ पे आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का यूज करना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 1 के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, इसके प्लेस पे ये यूज कर सकते हैं 1 के प्लेस पे। ऊपर वाले में यूज करेंगे, नीचे वाले में यूज नहीं करना है। ठीक, चलिए आइए भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कॉट ए माइनस 1, सॉरी, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए और माइनस क्या पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आइए फिर आते हैं हम लोग नीचे, आपके क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। ठीक, अब आते हैं हम लोग, ध्यान से देखें, आते हैं हम लोग कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस अंदर जा, ये एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस हो सकता है। ठीक, तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में और कॉसेक ए माइनस कॉट ए एक ब्रैकेट में। ठीक, आइए ध्यान से दी, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। भाई ये 6 नंबर के क्वेश्चन हैं यूपी बोर्ड के लिए। ठीक, ध्यान से देखें, उसके बाद आ जाते हैं कॉट ए कॉसेक ए कॉमन ले लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया, आपके ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 बचा, माइनस बच रहा है, माइनस के बाद ये प्लस वाला ले लिए, ये बचेगा, तो ये हो जाएगा अंदर जाएगा माइनस, तो माइनस कर देगा कॉसेक ए और प्लस कर देगा कॉट को, कॉट ए। ठीक, आ जाइए नीचे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस 1। ध्यान से देखें, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस का 1 ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक, तो ये हेंस प्रूव्ड, आपका LHS इज इक्वल टू RHS, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ गया। ठीक, चलिए आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट है, चलिए ये 4 नंबर हो गया। ठीक, ये हो गया आपका आपका थर्ड नंबर, ये हो गया आपका सेकंड नंबर, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और शेयर करने में ना चूकें। थैंक यू क्लास।